अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सबके लिए आसानी फरमाए। आज का जो हमारा दिन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव है। तो हमने आज के दिन में काफ़ी नई चीज़ें जो हैं वो अपने व्लॉग में ऐड की हैं। तो आपने व्लॉग को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। हमारी जो क्लासेस हैं वो काफ़ी आज की इंटरेस्टिंग है। हमारी मार्केटिंग क्लास में बहुत एक नई स्पेशल चीज़ है। तो आज मज़ेदार व्लॉग है। सो अपने व्लॉग को अंदर जाके कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। पहली चीज़ जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे वो ये थी कि हमें यूथ की काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज़ जो है वो हमारे सेंटर में होना स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारे पास एंट्रीज़ हो रही हैं, एसईओ की क्लास में हमारे पास एंट्रीज़ हो रही हैं, मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर हमारे पास एंट्रीज़ हो रही हैं, इसी तरह स्पोकन इंग्लिश के अंदर भी हमारे पास काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये सारी जो हमने पीछे अपनी पब्लिक कैंपेन्स की थी, तो ये हफ्ते डेढ़ हफ्ते की मेहनत है। तो ये इट्स अ गुड अचीवमेंट फॉर अस कि हमने काफ़ी यूथ की एंट्रीज जो सी हैं वो लॉक की हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ थी, मैंने चाहा आपके साथ शेयर की जाए। दूसरी चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि ये हमारी यूथ में इसकी ज़रूरत है, वो ये है कि हम ऐसा देखते हैं कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो एजुकेशन और स्किल्स तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग सेशंस जो है ना वो उसकी बहुत कमी है हमारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर। तो हमारी ये एक कोशिश है कि हम अपने सेंटर में स्किल्स भी दें, एजुकेशन भी दें, लेकिन उसके साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को जो है ना वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऐसे डिसाइड करें उनके लिए कि जिसमें वो अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकें, करैक्टर बिल्डिंग कर सकें। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज एक चीज़ जो है वो स्टार्ट की है, जो कि है हकूक़ वालिदैन। जैसा आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में ये बुक मौजूद है हकूक़ वालिदैन की। तो इसको आज हम इंशाअल्लाह ताला इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने यूथ को, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास इस सेंटर में आते हैं, उनको हकूक़ वालिदैन के ऊपर कोई ना कोई मैसेज देंगे। तो नंबर थर्ड इज़ डैट मोटिवेशन। जैसा हमने पिछले व्लॉग में डिस्कस किया था कि हम व्लॉग के एंड पे एक कोई ना कोई मैसेज आपको लाजमी देंगे। तो उसमें आज के दिन में इंशाअल्लाह ताला मोटिवेशन के ऊपर जो है हम आपको एक मैसेज जो है वो डिलीवर करेंगे। वेलकम टू आवर डिजिटल मार्केटिंग क्लास। टुडे आवर सेशन इज अबाउट हाउ टू जनरेट क्विक रिजल्ट्स फ्रॉम एड्स। आज के इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि हम अपनी एड से कैसे क्विक रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज ये है बिल्ड ट्रस्ट विद कस्टमर्स। मतलब कि आपका जो ट्रस्ट है वो अपने कस्टमर्स के साथ एक स्ट्रांग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कोई भी चीज़ ऑनलाइन सेल करते हैं या बेचते हैं, तो जब तक आपके कस्टमर के ऊपर आपका ट्रस्ट जो है वो बिल्ड नहीं होगा तो आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो आपका ट्रस्ट है वो आपके कस्टमर्स के साथ बिल्ड होना चाहिए। तो उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जब भी आप ऐड चलाएं उसमें आपकी जो एड्स कॉपी है, एड्स कॉपी वो बहुत कंपेलिंग होनी चाहिए, बहुत रेलिवेंट होनी चाहिए, बहुत जानदार होनी चाहिए, बहुत कैची अट्रैक्टिव एड्स कॉपी होनी चाहिए। इसी तरह आपके जो कीवर्ड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स और टॉप ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होनी चाहिए। ठीक है? इसी के साथ साथ आपकी जो सी टारगेटिंग है, ऑडियंस टारगेटिंग, वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट और डीप होनी चाहिए। अब आपने पहले मेरी ऐड देखी थी, ये प्रोडक्ट था, ये था 100 रुपए का।
अब आप एक हफ्ते बाद दोबारा मेरी ऐड देख रहे हो और ये प्रोडक्ट है 30% डिस्काउंट पे, करो 70 रुपए का है, तो आप खरीदोगे कि नहीं? तो ये है रीटारगेटिंग। अब ये इसमें कन्वर्जन ट्रैकिंग का क्या रोल हुआ वो भी समझ में आ गया। आप जब फनल्स पे काम करते हो तो आप जल्दी जल्दी चीजों को समझ लेते हो। समटाइम्स ऐसा होता है बंदा एड चलाता है, चला के बैठ जाता है, लो जी अब रिजल्ट्स आएंगे, अब परचेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, आपको उसमें प्ले करना पड़ता है, घुसना पड़ता है, चीजों को निकालना पड़ता है कि कहाँ पे। अब कभी भी ऐसा नहीं होता कि कस्टमर ने एक दफा ऐड देखी या कस्टमर ने एक दफा दुकान में गया, जाते प्रोडक्ट खरीद लिया। वो प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। समटाइम्स कोई कपड़े हो तो बंदा पहली दफा भी खरीद लेता है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो बंदा समटाइम्स नहीं खरीदता एक पहली दफा में, ठीक है ना। तो ये कुछ क्विक रिजल्ट्स हैं, तो ये हमने आज डिस्कस किए। होप आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद ऐसे आइडियाज़ और ऐसी स्ट्रेटजीज बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग डिटेल्ड में हमारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो हमारी फुल प्लेलिस्ट सीरीज़ है वो इंशाल्लाह ताला जल्द आप तक पहुंच जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व सहाबिही व बारिक वसल्लम। जैसा कि हमने पीछे मार्केटिंग स्किल सीखे, इसी के साथ साथ इस मिनहाज स्किल डेवलपमेंट सेंटर में हमारी ये कोशिश रहती है कि हम ऐसे ट्रेनिंग सेशंस डिजाइन करें जो हमारी यूथ के लिए हेल्पफुल हो। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है हकूक़े वालिदैन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बात करना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपनी लाइफ के अंदर कामयाब होना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के अंदर तरक्की पाएं, तो एक ही चीज है जो आपको कामयाब कर सकती है और वो है वालिदैन के हकूक। तो हम अपने गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए जो हकूक़े वालिदैन की बुक आप देख सकते हैं मेरे हाथ में मौजूद है, जो आपको स्क्रीन में नजर आ रही होगी, इसका पहला जो टाइटल है उसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। उधर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वालिदैन का मुकाम अल्लाह पाक ने क्या रखा है। तो इसका जो पहला टाइटल है वो है हकूक़े वालिदैन कुरान हकीम की रोशनी में। तो इसकी एक छोटी सी लाइन है, उसको करते हुए मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। आप लोग अपनी अपनी बुक्स में देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टाइटल है, जैसा मैंने बोला, हकूक़े वालिदैन कुरान हकीम की रोशनी में। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, जहां अकीदा तौहीद, ईमानियात, इताअत इलाही, इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के फौरन बाद किसी और मौजू को दरमियान में लाए बगैर जिस मौजू को बयान किया वो है हकूक़े वालिदैन। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर अपना जिक्र और अपने नबी के जिक्र के फौरन बाद जिस चीज का जिक्र किया वो है आपके वालिदैन। तो अपनी बात को कंक्लूड करते हुए मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि हमारी जितनी भी यूथ है उनको चाहिए कि वो जब घर जाएं तो घर जाके अपने माँ बाप को अदब से बुलाएं, अदब करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको प्यार से देखें। इसी तरह जब घर से निकले तो उनकी दुआएं लेके निकले। अगर आपके पीछे आपकी माँ की दुआ है तो अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखता है और आप किसी भी खतरे में नहीं पड़ते। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये एक छोटा सा मैसेज है हमारा, तो हमारी यूथ के लिए। उम्मीद करता हूँ कि मैं अपना मैसेज, अपना पैगाम आप लोगों को समझा सका हूँ। Assalamu alaikum, my name is Rafi Naveed. Welcome to the SEO class. In today's session, we're going to talk about the third part of on-page SEO, which is title tags and meta description. In our previous sessions, we discussed about keyword research, keyword optimization, and today's session is about title tags and meta description. First of all, we're going to talk about title tags. What is title tag? Title tag is a primary keyword that should be unique. एक ऐसा वर्ड, एक ऐसी टर्म जो कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्राइमरी कीवर्ड हो, ठीक है, एंड देन वो एक यूनिक वर्ड हो, ऐसा वर्ड जो लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं सर्च के लिए, ठीक है, और ऐसी कोई बात जो हमारे कंटेंट के रिलेटेड है, हमारे कीवर्ड के रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा सर्च की जाती है, उन्हें हम टाइटल टैग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
ये था आज का हमारा सेशन। एक दफा हम ओवरव्यू कर ले अपने सेशन को, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि टाइटल टैग्स क्या होते हैं, टाइटल टैग्स की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। सबसे पहले प्राइमरी कीवर्ड यूज होना चाहिए टाइटल टैग के अंदर, सेकंडली यूनिक वर्ड होना चाहिए, और थर्ड 60 कैरेक्टर्स की लिमिट है टाइटल टैग के अंदर। सेकंड हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन है। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है? मेटा डिस्क्रिप्शन वो डिस्क्रिप्शन है जो हमारे प्रीव्यू में ऑन सर्च पेज शो होती है, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट हम पढ़ते चले। समरी ऑफ आर्टिकल होना चाहिए, मतलब कि आर्टिकल की एक समरी कह लें कि हमारे आर्टिकल की, हमारे कंटेंट की जान हो, ठीक है। सेकंड हमारा फोकस कीवर्ड उसके अंदर मेंशन हो, ठीक है। एंड थर्ड यूज 160 कैरेक्टर्स, 160 कैरेक्टर की लिमिटेशन के अंदर रहते हुए हमें मेटा डिस्क्रिप्शन अपनी डिस्क्राइब करनी है। So this was the today's session. Please follow the playlist for more details and do subscribe this channel for watching such useful content. Assalamu alaikum. Now it's time to discuss the motivation. मोटिवेशन क्या है बेसिकली? अगर हम इसको सिंपली थोड़ा सा डिफाइन करें तो मोटिवेशन ये है कि अगर कोई भी काम, जिस भी काम को आप बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं, उसके पीछे जो एक ताकत है वो मोटिवेशन है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मोटिवेशन के बगैर आप अपनी लाइफ के अंदर वो प्रोडक्टिविटी जनरेट नहीं कर सकते, उस तरीके से पोटेंशियल रिजल्ट्स नहीं जनरेट कर सकते। तो अगर यहाँ पे एक सवाल आपके ज़हन में आए कि मोटिवेशन आएगी कैसे, तो मोटिवेशन बेसिकली आती है आपके पास अगर कोई गोल हो, कोई मिशन हो। अगर कोई मिशन है ऐसा, तो वो मिशन ही आपके लिए आपकी मोटिवेशन है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी लाइफ में मोटिवेट रहना चाहते हैं और कामयाब होना चाहते हैं, तो अपनी लाइफ में छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स जो हैं वो रखें। वो शॉर्ट टर्म गोल्स आपके लिए एक टाइम पे वो अचीवमेंट आपके लिए मोटिवेशन बन जाएगी। तो मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। विदाउट द मोटिवेशन यू कांट जनरेट द प्रोडक्टिव रिजल्ट्स। थैंक यू।